जिसके फर्स्ट राउंड को यूहो की टीम ने जीत लिया था। वो लोग अभी इस जीत को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर ज्याओटाओ आ गई थी, जो कि यूहो और वनडोंग को अपने साथ दोबारा से उसी जगह ले जाती है। साथ ही साथ वो उनसे सवाल करती है कि बताओ उस वक्त तुम लोगों की मदद किसने की थी, किसने तुम दोनों को मुझसे बचाया था। जिस पर वनडोंग और यूहो दोनों एक ही जवाब देते हैं कि हमें नहीं मालूम, हम दोनों ही बेहोश हो चुके थे। ज्याओटाओ को उन दोनों का जवाब अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने अपनी इविल फायर फिनिक्स की पावर्स एक्टिवेट कर ली थी। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां ज्याओटाओ धीरे-धीरे करके इन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। यूहो वनडोंग की तरफ देखकर फौरन से एक प्लान तैयार कर लेता है, जिसके दौरान यूहो अपनी हिडन वेपन का इस्तेमाल करके ज्याओटाओ का ध्यान भटकाता है, जबकि साथ ही साथ उसने अपने सोल शॉक टेक्निक का भी इस्तेमाल कर दिया था। यह ज्याओटाओ के होश खोते साथ ही वनडोंग फौरन अपने विंग्स एक्टिवेट करके यूहो को उड़ाकर वहां से दूर लेकर जाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ ज्याओटाओ ऐसा होने नहीं देने वाली थी। वो फौरन अपने फायर फिनिक्स स्पिरिट का इस्तेमाल करके इन दोनों को जकड़ लेती है। साथ ही साथ इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों फिक्र ना करो, मुझे ऑलरेडी मालूम हो चुका है कि तुम दोनों इतने ज्यादा पावरफुल नहीं, वो सब कुछ यकीनन हादसा होगा। साथ ही साथ वो इन दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों को मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो तुम दोनों को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम लोग इनर स्ट्राइक एकेडमी में पहुंच सको। उसके बाद मैं तुम लोगों को खुद को चैलेंज करने का एक और मौका दूंगी। ये कहने के बाद ज्याओटाओ वहां से चली जाती है, जबकि वनडोंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यूहो उसे कुछ भी बेवकूफी करने से मना कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां 6th राउंड में यूहो और उसकी टीम की फाइट होने वाली थी, इसीलिए बैटल की होस्ट अनाउंसमेंट करके इन लोगों को मैदान की तरफ बुला लेती है, जो सुनकर वनडोंग और यूहो वहीं की तरफ बढ़ रहे थे। ज्याओटाओ पहले से इन लोगों का इंतजार कर रही थी, जो कि इन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी खुश भी हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ वो महसूस करती है कि यूहो और वनडोंग कुछ खफा लग रहे हैं। यकीनन ये उस लड़की ने कुछ किया होगा, पर वनडोंग उसे कुछ न बताते हुए कहता है कि नहीं, उस लड़की ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, वो बस हमसे कुछ सवाल पूछ रही थी। जबकि अंदर ही अंदर वनडोंग को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। वो कह रहा था कि किसी दिन मैं इस लड़की से बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां यूहो की टीम की फाइट होने वाली है हुआंग चूटियान की टीम से। ये दोनों टीम ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है, जहां यूहो अपनी सामने वाली टीम को देखकर काफी ज्यादा शॉक दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये टीम उस पहले वाली टीम से ज्यादा पावरफुल लग रही है। यहाँ पर उस टीम का लीडर खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे हुआंग चूटियान कह सकते हो, जबकि मेरे साथ ये दोनों ट्विन सिस्टर्स है। ये सुनकर दूसरी तरफ यूहो भी खुद का इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देता है। बारी बारी वनडोंग और ज्याओटाओ भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ही साथ ये सब लोग अपनी सोल पावर्स भी एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। उनके पास सोल टेक्निक्स थी कि वो अपनी बालों को लंबा कर सकते हैं, जिसे किसी वेपन की तरह इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं होगा, जबकि उनके लीडर के पास भी एक बीस्ट की स्पिरिट सोल थी। यह मैच के शुरू होते साथ ही हम देखते हैं कि चूटियान ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए वनडोंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। वनडोंग भी पूरी बहादुरी के साथ यहाँ चूटियान का सामना करता है, पर चूटियान के पास एक एप सोल बीस्ट हो जाने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। वनडोंग के अटैक उस पर ज्यादा असर नहीं कर रहे थे। उल्टा चूटियान अपने एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ वनडोंग को जख्मी करना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि ज्याओटाओ ने फौरन से अपने गार्डियन फर्नेस को आगे की तरफ भेज दिया था, जो कि वनडोंग की जान बचा लेता है। मिस जावी यहाँ पर इन लोगों की टीम एफर्ट्स को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ वो चूटियान के मार्शल आर्ट्स के बारे में भी जानती थी कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ज्याओटाओ के गार्डियन सोल फर्नेस उसके इस अटैक को रोक सकते हैं तो उसका ये डिफेंस वाकई में कमाल का है। यहाँ मिस जावी भी ये सब सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ वनडोंग अपने फर्स्ट सोल स्किल्स ब्लेड विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिस पर वो दोनों ट्विन सिस्टर जो अब तक सारा फाइट देख रही थी वो भी अपनी सोल टेक्निक्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उनके बाल काफी ज्यादा लंबे हो चुके थे। वो इनका इस्तेमाल करके वनडोंग को हवा में ही पकड़ पा रही थी। साथ ही साथ वनडोंग को अपने आसपास का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगर वनडोंग अपने एनिमीज को देख नहीं पाएगा तो उस पर हमला कैसे करेगा। ये बात सोचते यूहो फौरन अपनी सोल डायरेक्शन टेक्निक वनडोंग के साथ शेयर कर देता है, जिसकी वजह से वनडोंग को चूटियान की लोकेशन मिल गई थी, जबकि दूसरी तरफ चूटियान अपनी ताकत 4 गुना बढ़ा देता है। इसके बाद उसने एक पावरफुल अटैक यहाँ वनडोंग पर कर दिया था। इस सोल अटैक ने वनडोंग का पीछा करना शुरू कर दिया था, जिससे जान बचाने के लिए वनडोंग ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यूहो की सोल डिटेक्शन की एक रेंज है, जिस रेंज से बाहर जाने की वजह से वनडोंग अब यूहो की सोल डिटेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यूहो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है कि कुछ भी करके मुझे अपने सोल डिटेक्शन की रेंज को बढ़ाना होगा, नहीं तो वनडोंग को काफी गहरी चोट लग जाएगी। ये बात सोचते हुए यूहो लगातार कंसंट्रेट करके अपने सोल शेयरिंग स्किल की रेंज को बढ़ाना शुरू कर देता है, जहां थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार रेंज बढ़ चुकी थी। वनडोंग उस रेंज के अंदर होने की वजह से दोबारा सोल डिटेक्शन को इस्तेमाल कर पा रहा था, और इसीलिए वो आसानी के साथ उस अटैक से भी खुद को बचा लेता है। चूटियान ये देखकर फौरन से यूहो की तरफ देखना शुरू कर देता है, और वो समझ गया था कि यूहो ही है जो कि इन सबकी मदद कर रहा है। अगर हमें इनसे जीतना है तो हमें सबसे पहले यूहो को टेक डाउन करना होगा। ये बात सोचते हुए ट्विन सिस्टर से कहता है कि तुम लोग वनडोंग पर हमला करो, तब तक मैं इस यूहो को देख लूंगा। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उन ट्विन सिस्टर्स ने अपनी पावर्स को फ्यूज कर लिया था। यहाँ अपने फ्यूजन पावर्स की वजह से उनके बाल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, इवन कि वनडोंग उन्हें तोड़ भी नहीं पा रहा था, और वो दोनों काफी आसानी के साथ वनडोंग को उसके बीच में जकड़ लेती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये दोनों लड़कियां जो कि इतनी ज्यादा शांत लग रही थी, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूटियान ने
है। ज़्याओ बेचारी कंफ्यूज हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ से यूहो मुश्किल में है जबकि दूसरी तरफ वनडंग भी मुसीबत में फंस चुका। यूहो अपने ऊपर हमले होने के बावजूद भी उसे डॉज करते हुए काफी ज्यादा शांत लग रहा था। वो ज़्याओ से कहता है कि तुम आगे बढ़ते हुए वनडंग की मदद करो, मेरी फिक्र ना करना। लीडर की ये बात सुनकर ज़्याओ भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। उसने अपने पास से 3 कैलीड्रोन निकाल लिए थे जिनका इस्तेमाल करके वो वनडंग को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उन ट्विन सिस्टर के बाल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, वो आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं, जबकि साथ ही साथ उन लोगों ने ज़्याओ को भी अब जकड़ लिया था। ये देखकर मिस ज़्याओ अपने मन में कहती है कि इन लोगों ने काफी अच्छी फाइट की, लेकिन ये इन तीनों के सामने टिक नहीं सकते, यकीनन अब ये हारने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो अब भी चूटियान के हमलों से खुद को बचा रहा था। तभी अचानक वो वनडंग को आवाज देते हुए कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अब अपने सोल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो सुनकर वनडंग ने भी एक बार फिर से खुद को फाइट के लिए तैयार कर लिया था। तभी अचानक यूहो अपने सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ट्विन सिस्टर फौरन अपनी जगह पर बेहोश हो गई थी। उनकी यहाँ पर मौजूद वो फ्यूजन टेक्निक भी टूट जाती है, जिसकी वजह से वनडंग आजाद हो चुका था। जबकि ये सब देखकर मिस ज़्याओ काफी ज्यादा हैरान थी। वो हैरान होते हुए कहती है कि इन दोनों ट्विन सिस्टर्स की ये फ्यूजन टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिर यूहो ने इतनी आसानी के साथ इसे कैसे तोड़ दिया। यहाँ वो ये सब सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूटियान अभी भी यहाँ यूहो पर हमले करते जा रहा था। जबकि यूहो पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे सोल शॉक टेक्निक का इस चूटियान पर कोई असर नहीं हो रहा। जबकि ये बात अच्छी हो गई कि हमने उन दोनों ट्विन सिस्टर्स को बेहोश कर दिया, अब बस हमें इस लड़की को हराना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूटियान अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए यहाँ यूहो पर हमला करने जा रहा था। यूहो अगर इस अटैक से टकरा जाए तो यकीनन वो हार जाएगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो की एक न्यू टेक्निक एक्टिवेट हो गई थी, जिसका नाम सोल अटैक है। यूहो ने इसका इस्तेमाल करके चूटियान के सोल पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से चूटियान सही से निशाना नहीं लगा पाता और यूहो उस अटैक से बच जाता है। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर ज़्याओ ने पीछे से अपने एक बड़े से कैलीड्रोन को लेकर सीधा चूटियान पर हमला कर दिया था, जिसे टकराकर चूटियान पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाता है। यहाँ चूटियान के हारने के साथ ही होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि इस राउंड की विनर है यूहो और उसकी टीम। वनडंग यहाँ पर यूहो का शुक्रिया अदा कर रहा था, जबकि यूहो वनडंग से कहता है कि तुम्हारी एनर्जी काफी कंज्यूम हो गई, इसलिए तुम्हें पीछे रहकर खुद की एनर्जी को रिस्टोर करना चाहिए। जबकि अगले राउंड में मैं और ज़्याओ आगे रहकर फाइट करेंगे ताकि हम लोग जीत सके। और इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है, वनडंग पीछे रहकर आराम कर रहा था, जबकि ज़्याओ और यूहो अच्छे टीम वर्क के साथ लगातार अगले राउंड्स को जीत रहे थे। अगले 2-3 राउंड्स को यूही टीम वर्क के साथ जीतने के बाद आखिरी राउंड यानी फाइनल राउंड की बारी थी, जिसमें वनडंग भी वापस आ चुका था। वो भी इन लोगों की मदद करते हुए काफी आसानी के साथ अपने ओपिनियन को हरा देता है, जिसका मतलब इन लोगों ने फ्रेशमैन एग्जाम को टॉप नंबर 1 से पास कर लिया। साथ ही साथ ये लोग इस कंपटीशन के चैंपियन भी बन चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद लोग इन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहो और वनडंग वापस अपने रूम की तरफ आ रहे थे। चारों तरफ उनकी जीत की खबर फैल चुकी थी, सब लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश थे। जबकि अभी भी हम देखते हैं कि वनडंग काफी गहरी सोच में पड़ा हुआ था। यूहो उसे देखकर हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर वनडंग बताता है कि मैं अपने फर्स्ट बैटल के बारे में सोच रहा हूँ, जब हम लोगों की फाइट उन ट्विन सिस्टर से हो रही थी। मेरी सेकंड सोल टेक्निक एक मिलेनियम सोल टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करके भी मैं उन ट्विन सिस्टर्स को रोक नहीं पा रहा था। उनकी फ्यूजन स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की थी, लेकिन तुमने सिर्फ 10 साल की सोल रिंग के साथ ही उन्हें हरा दिया, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये कहने के बाद वनडंग दोबारा आगे की तरफ रवाना हो गया था, जबकि यूहो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें टियानमिन की सोल रिंग के बारे में नहीं बता सकता। टियानमिन ने मुझे खास तौर पर मना किया था। जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है लेकिन वनडंग मेरा काफी अच्छा दोस्त है, हम दोनों हमेशा एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, कहीं इस वजह से हम दोनों की ये दोस्ती खराब ना हो जाए। ये सारी बातें सोचने के बाद वो अपने रूम में जाकर वनडंग को बताता है कि जैसा तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि मेरे पास स्पिरिट सोल आइज है। जब मिस्टर बीवी ने मुझे पर्पल डीमन आई टेक्निक सिखाई थी, तो वो दोनों फ्यूज होकर एक म्यूटेशन क्रिएट कर चुकी है, जिसकी वजह से मैं अब सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वनडंग उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान था, लेकिन यूहो उसे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि मुझे बस अपनी सारे के सारे कंसंट्रेशन को एक पॉइंट पर लगाना होता है, जिसके बाद मैं एक शॉक क्रिएट कर लेता हूँ। वो ऐसा करते हुए वनडंग को एक लाइट पर अपनी एनर्जी कंसंट्रेट करते हुए दिखाता है, जिसकी वजह से वो लाइट शॉक खाकर बुझ गई थी। वनडंग उसकी ये सारी बातें सुनने की वजह से कहता है कि अच्छा, इसीलिए तुम्हारे पास सपोर्ट स्किल्स के साथ साथ ये अटैक स्किल भी आ गई। मैंने लेजेंड्स में सुना था कि ये स्पिरिट सोल आइज काफी कमाल की होती है, लेकिन कभी इसे खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था, अब मैंने देख भी लिया। जबकि यूहो वनडंग से कहता है कि नहीं, इसमें ऐसा भी कोई खास नहीं, ये तो बस बहुत ही नॉर्मल है। साथ ही यूहो बताता है कि मेरी ये सोल टेक्निक काफी ज्यादा वीक है, अगर मैं इनका इस्तेमाल उन ट्विन सिस्टर पर डायरेक्टली करता तो यकीनन उसका इफेक्ट मुझ पर ही उल्टा होता। पर चूंकि तुमने अपनी मिलेनियम सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके उनकी काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर दी थी, इसलिए मैं उन्हें बेहोश करने में कामयाब हो पाया। वनडंग ये सारी बातें सुनकर कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन उन लोगों की फ्यूजन स्किल कमाल की थी। क्या हम दोनों भी अपनी कोई फ्यूजन स्किल बना सकते हैं? जिस पर वनडंग उसे बताता है कि हाँ, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 सोल्स का मैच होना जरूरी है। हम दोनों पिछले 3 महीने से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोल मेरी सोल के साथ मैच हो पाएगी? यह सोल मैचिंग का सुनकर तो वनडंग थोड़ा बहुत ब्लश कर रहा था। वो कहता है कि हाँ, हम दोनों भाई है तो हो सकता है। यूहो कहता है कि वो दोनों भी तो बहनें थी, उनका जब हो गया तो हमें भी ट्राई करना चाहिए। वनडंग थोड़ा सा
देखते हैं कि क्या हम दोनों की सोल मैच हो पाती है या नहीं। यूहो तो इसके लिए पहले से ही तैयार खड़ा था। वो उससे कहता है हाँ ठीक है चलो आओ गले मिलते हैं। जिस पर वनों गुस्से के साथ कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, हम लोग हाथ मिला सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। यूहो यहाँ पर वनों को हाथ से पकड़कर अपने साथ बेड पर ले आता है। उससे कहता है कि क्या तुम बेवकूफी भरी बातें कर रही हो, हम दोनों ही लड़के हैं, हमारे फिजिकल टच से कुछ नहीं होगा, चलो आगे हाथ बढ़ाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वनों भी ब्लश करते हुए यहाँ यूहो के साथ अपने हाथ टच कर लेता है, जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी शेयर करना शुरू कर दी थी। वनों की एनर्जी को जैसे ही टियानमिंग महसूस करता है वो यूहो की तरफ देखकर कहता है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही लकी है। और इन दोनों की एनर्जी काफी अच्छे से फ्लो कर रही थी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों की सोल एक दूसरे के साथ मैच कर जाएगी और ये दोनों ही अपने लिए कोई ना कोई फ्यूजन स्किल बना लेंगे, जिसे ये लोग आगे आने वाली फाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।